माई सेल्फ मनीष भारद्वाज, स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। चंडीगढ़ जेबीटी की जो भी तैयारी कर रहा है, लास्ट 15 दिन बचे हैं। इन 15 दिन में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो है कि टेस्ट सीरीज दें आप, ठीक है? अभी 3-4 दिन के अंदर ही सारे टेस्ट कंप्लीट कर लें आप लोग, और उससे आपको पता लग जाएगा कि कहाँ से क्या कितना आना है। और टेस्ट सीरीज वो दें जो सिलेबस ओरिएंटेड है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है? ऐसे टेस्ट सीरीज मत दें कि उसमें करंट अफेयर ही घुसाया हुआ। करंट अफेयर देखो, चंडीगढ़ के पेपरों में आपने करंट अफेयर देखा भी होगा, तो वो रेलिवेंट करंट अफेयर नहीं पूछते, वो कुछ भी पूछ लेते करंट अफेयर में ना। तो करंट अफेयर पे टाइम वेस्ट मत करें अपना इतना। अगर करोगे तो फिर वो अपना देख लेना, ठीक है? बच्चों को 1-1 साल से करंट अफेयर याद नहीं होती है, तो आप 10 दिन में कैसे ही क्या ही करंट अफेयर याद कर लोगे? मेन चीज़ तो ये भी है। सेम जीके का है, जीके कुछ भी पूछ सकते हैं जीके में। तो एक बार पूरी चीज़ें मैं डिस्कस कर लेता हूँ, और मैं अपनी टेस्ट सीरीज भी आपको दिखा देता हूँ, वीडियो एंड तक देख लेना। मैं आपको अपनी टेस्ट सीरीज दिखाता हूँ कि मैंने टेस्ट सीरीज में क्या क्वेश्चन लिए हैं, या मैं किस तरीके से आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है? तो एक बार देख लेते हैं सारी चीज़ें। तो टेस्ट सीरीज क्वेश्चन सिलेक्शन एक बार थोड़ा सा बात करूंगा मैं, उसके बाद टेस्ट सीरीज दिखा देता हूँ। जहां से भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं ना, टेस्ट सीरीज रेलिवेंट वो है, एक तो जो एग्जाम ओरिएंटेड इसमें क्वेश्चन पूछे गए हों, ठीक है? अब टेस्ट सीरीज में अगर करंट अफेयर डाला हुआ है 2023 का, तो करंट अफेयर किस कब का पढ़ना आपने? ठीक है, 2023 का पढ़ना है, लेकिन करंट अफेयर आपने अगर पीजीटी का क्वेश्चन पेपर उठा के देखा है, या टीजीटी का क्वेश्चन पेपर उठा के देखा है, या चंडीगढ़ के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का पेपर उठा के देखोगे, तो करंट अफेयर रेलिवेंट नहीं पूछता आपसे, डायरेक्ट अवार्ड नहीं पूछता वो, ठीक है? अगर वो किस्मत है, पूछेगा तो किस्मत है। इतना ज़्यादा डाटा पे आप अपना टाइम वेस्ट मत करना। लास्ट 15 दिन बचे हैं। इन 15 दिन में जो टॉपिक्स आपने करे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लो, जो स्कोरिंग है, ठीक है? जिसमें मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, और आप जो ज़्यादा पूछे जाने हैं वो पढ़ लो, ठीक है? करंट अफेयर पे इतना टाइम वेस्ट मत करना। तो प्रैक्टिस करें टेस्ट सीरीज में जो मैंने दी है। टेस्ट सीरीज में दिखा देता हूँ आपको लोगों को। अब ये देखो, ये कल की टेस्ट सीरीज है। मेरी अभी तक 10 टेस्ट सीरीज हो चुकी हैं। ये टेस्ट नंबर 10 था, और 70 से प्लस क्वेश्चन थे इसमें। आज 11th आएगी। तो इसमें देखो, आपका सिलेबस उठाओगे, उसमें दिखा रखा है ना कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ 1857 की जो क्रांति है, तो उस पे देखो सारे क्वेश्चन में सिलेक्ट करके डालता हूँ। फिर ऐसे ही आपका जो भक्ति मूवमेंट्स वगैरह हैं, तो ये सारे क्वेश्चन मैं बिल्कुल सिलेक्ट करके, ताकि आपको पेपर में यू के यू मिल जाए। मैं आपको रेलिवेंट इसीलिए पढ़ाता हूँ, ठीक है? फालतू के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की इस टाइम जरूरत नहीं है। और टेस्ट सीरीज में बेनिफिट ये होगा आपको कि क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने को मिल रहे हैं, और वो क्वेश्चन पेपर में भी आ सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल छाट छाट के क्वेश्चन लाए जाते हैं। अब आगे देखो, अब ये इस तरह से आईसीटी के क्वेश्चन हैं, बिल्कुल प्रीवियस ईयर, और बिल्कुल छाट छाट के मैं क्वेश्चन सिलेक्शन करता हूँ। चंडीगढ़ में प्रीवियस ईयर किसी के पास भी नहीं है, मतलब जेबीटी का प्रीवियस ईयर जब है ही नहीं, आपका पेपर ही 10 साल में हो रहा है, तो आप फालतू के टेस्ट देने का कोई फायदा है? आपका नहीं फायदा है, ठीक है? टेस्ट सीरीज तब देते हैं जो फालतू की जो भी दिख रही है आपको, वो तब फायदा है कि प्रीवियस ईयर बेस्ड है, कि प्रीवियस ईयर पता हो। जब किसी को प्रीवियस ईयर पता ही नहीं है, तो वहां पे एनर्जी वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। अब आगे देखो, अभी इंग्लिश का देख लो, सेम इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आने हैं, तो मैं सारे रेलिवेंट क्वेश्चन डालता हूँ। जितने भी मैंने डाले हैं ना, इनको याद करो, यूं के यूं भी आ सकते हैं हमको। जैसे एट ए स्टोन थ्रो क्या होता है, ठीक है? ये ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो मैं सारे डालता हूँ। सिनोनिम एंटोनिम भी डालने शुरू कर दूंगा। अब ये देखो, ये है आपका मैथ। अब मैथ में टाइम डिस्टेंस दे रखा है, उसके क्वेश्चन हैं, देखो आप, अच्छे क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन हैं। फिर ये ट्रिग्नोमेट्री के मैं डेली क्वेश्चन डालता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में इतने क्वेश्चन है नहीं, रेलिवेंट क्वेश्चन में सारे उठा के डालता हूँ। अब ये देख लो, ये आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम वाला क्वेश्चन हो गया, या मेंसुरेशन लगा लो, क्योंकि मेंसुरेशन 2 जगह दिया हुआ है। तो मैं सारे रेलिवेंट क्वेश्चन डालता हूँ, आपकी प्रैक्टिस करवाता हूँ। ये रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं आपके पीजीटी में भी आए हैं, पूछे गए हैं। ऐसे ब्लड रिलेशन पूछा गया इस टाइप का। तो सारे पेपर फोल्डिंग से लेके डाइस से लेके सारे क्वेश्चंस रेलिवेंट मैं आपको डालता हूँ, ठीक है? अब ये एनसीईआरटी मैथ का क्वेश्चन डाला हुआ मैंने। मैंने पूरा सिलेबस करवाया है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी मैथ प्लस साइंस का मैंने पूरा आपका सिलेबस करवाया हुआ है। हर एक चैप्टर करवाया हुआ है आपका, ठीक है? तो आप उसका बेनिफिट लें, कम टाइम है तो आप अपना मैक्सिमम दें। बाकी बच्चों को तो अभी सिलेबस भी कवर नहीं है, तो जिसने मेरा कोर्स बाई किया है या टेस्ट सीरीज भी बाई कर रहे हो, उनको भी इतना बेनिफिट दे रहा हूँ मैं, कि बिल्कुल रेलिवेंट चीजें दे रहा हूँ। अब एक चीज आप देखो, टेस्ट सीरीज का फायदा देखो आप, 75 क्वेश्चन हैं। कल वाली में कितने थे? 15 आपके मैथ के थे, 15 आपके थे आईसीटी, 15 रीजनिंग, और 15 थे जीके। 60 तो ही हो गए। और 10 क्वेश्चन थे आपके इंग्लिश के। उसके बाद एंड पे जो एनसीईआरटी मैथ के डाले हैं, एक एक क्वेश्चन के 3-3 4-4 पार्ट थे, तो 8-9 क्वेश्चन होते हैं, तो मान के चलो 79-78 क्वेश्चन थे आपके।
और ये क्वेश्चन मैंने वीडियो सोल्यूशन दिया है, मैंने 49 मिनट के अंदर सोल्व करके दे दिए हैं। मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता। अब यूट्यूब पे देखोगे, अगर मेरी जगह कोई और होता 78 क्वेश्चन में ही 3 घंटे खींच देते हैं, वो भी थ्योरी वाले क्वेश्चंस में। और मैंने मैथ के क्वेश्चन, क्योंकि मैं आपको अपना बेस्ट देता हूँ कि आप पेपर में इसी तरीके से, जैसे मैं करता हूँ, बिल्कुल रो पढ़ाता हूँ आपको, उसी तरीके से आप अटेम्प्ट करें। ठीक है, पेड कोर्स का मतलब ही है, क्योंकि यूट्यूब पे वॉच आवर से ही पैसे मिलते हैं ना, इसलिए उनका वॉच आवर वो इंक्रीज करते हैं। तो उसमें लॉस किसका हो रहा है? उसमें बच्चों का लॉस हो रहा है ना। वॉच आवर आप अपना तो इंक्रीज कर रहे हो, लेकिन बच्चों के पास इतना टाइम है कि 15 दिन पहले आप 3-3, 4-4, 10-10 घंटे की वीडियो देखो, ये टाइम नहीं है। अब मेरे कोर्स में 40 वीडियो है, 40 वीडियो 40 घंटे में खत्म होंगी। मतलब पूरा कोर्स ही आप 40 घंटे में खत्म कर सकते हो। और एक 7-8 घंटे में आप एक ही टॉपिक पढ़ रहे हो, एक ही टॉपिक पढ़ रहे हो, वो रेलिवेंट चीज नहीं बनी ना। वो कोई रेलिवेंट चीज नहीं है। ठीक है, तो जो एग्जाम ओरिएंटेड है वही पढ़ाया गया आप लोगों को। और 49 मिनट में, कोई 50 मिनट में, सारी टेस्ट सीरीज मैंने ऐसे खत्म करी है आपकी। और आपको भी ऐसे ही करनी है पेपर में। ठीक है, वो तरीका जो मैं डालता हूँ बिल्कुल रो, ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई शॉर्टकट डाल रहा हूँ। मेरे को पता है पेपर में शॉर्टकट आपके काम आने नहीं वाले। पेपर में लॉन्ग कट ही आएगा। और एक बच्चा, 2 दिन बच्चे मेरे को बोल रहे थे कि सर आप मुझे हमें बताएं कि हम ये आज ट्रिग्नो पढ़ लें, फिर ट्रिग्नो क्वेश्चन। भाई ये टाइम तब होता है कि 3-4 मंथ का टाइम है आपके पास। अगर मैं आज ट्रिग्नो टेक्नो डालूंगा, परसेंटेज परसेंटेज डालूंगा, आज तो आप याद कर लोगे इसको, आप पढ़ के आए हो। लेकिन पेपर में तो रैंडम आएगा ना, सारे ही आएंगे पेपर में। तो अपनी प्रैक्टिस शुरू से ही रैंडम करनी है इस टाइम। डेली ऐसे नहीं करना, आज मैं ट्रिग्नो करूंगा, आज वो करूंगा। डेली प्रैक्टिस सबकी करनी है आपने। तो इसीलिए टेस्ट सीरीज दी जा रही है। टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। आज भी 11 टेस्ट सीरीज आपकी आ जाएगी, और कल परसों 15 कर दूंगा मैं, मतलब संडे तक 15 टेस्ट सीरीज दे दूंगा आपको। और फिर 3-4 बाद में देख लेंगे, मतलब 20 के करीब देनी है मैंने। बीच में एक आधी वीडियो साइंस की लेके आऊंगा मैं। साइंस में आपको पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन साइंस के कहीं मिलते नहीं है, वो मुझे खुद बताने पड़ेंगे आपको। जैसे कुछ भी ओम्स लॉ से लेके, फिर राइट एंड थंब रूल से लेके, है ना। और इलेक्ट्रिक जनरेटर किस पे वर्क करता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर कौन से रूल पे वर्क करता है, इलेक्ट्रिक मोटर किस पे वर्क करती है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ये आते हैं पेपर में यार। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको लिखा जुका दे दूंगा एक वीडियो के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन कहीं पे है नहीं है। मुझे खुद क्रिएट करने पड़ेंगे, मेरे अपने जो मैंने पढ़ाया है कोर्स में से, मुझे खुद क्रिएट करने पड़ेंगे। और जिसको टेस्ट सीरीज बाई करनी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अभी भी टाइम है, 10 टेस्ट हो चुके हैं। आप टेस्ट सीरीज बाई करें। टेस्ट सीरीज वालों को आज या कल में मैं ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर टेस्ट सीरीज वालों को अपलोड कर दूंगा। मैं कोड कूपन नहीं दे रहा, कोड मतलब डिस्काउंट नहीं दे रहा टेस्ट सीरीज पे, पर आपको ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक आधा चैप्टर और ये मैथ के चैप्टर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपको मैं अपलोड कर दूंगा उसमें। जो टेस्ट सीरीज का कोर्स है ना ऐप के अंदर, तो उसमें मैं अपलोड कर दूंगा ये। तो मैं आपको वीडियो सोल्यूशन, इन सारे क्वेश्चंस का मैंने वीडियो सोल्यूशन दिया है। तो और क्या चाहिए आपको? देखो मैं क्वेश्चन भी दे दिया आपको, वीडियो सोल्यूशन भी दे दिया, पीडीएफ में सोल्ड वाला भी दे दिया, सारी चीजें मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, और कोर्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोर्स में ये डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हैं। अभी भी जो बच्चे सोचते हैं कि कोर्स ले लें हम, तो कोर्स लेने का अभी भी फायदा है, क्योंकि सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो सारे मिल जाएंगे। एसएसटी के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, क्योंकि मैंने पीडीएफ बना के दिया हुआ है इंपॉर्टेंट। एसएसटी के एनसीईआरटी में जाने की अब जरूरत नहीं आपको। इंग्लिश के आपको मिल जाएंगे सिनोनिम एंटोनिम। करंट अफेयर भी मिल जाएगी आपको, करंट अफेयर की भी मैंने पीडीएफ दी है, बट उसका फायदा तो है नहीं, करंट अफेयर 10 दिन में क्या ही पढ़ लोगे आप। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैंने सारे आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करे हैं। इक्वली टाइम दे सारे सब्जेक्ट्स को, और थोड़े से दिन बचे हैं, तो अपनी तैयारी अच्छे से कर लें। जब तक अभी भी सोच रहे हैं कि पेपर डिले हो जाए, यार पेपर डिले होना होगा तो 1-2 दिन के अंदर न्यूज आ जाएगी, उसके बाद कुछ नहीं है पेपर डिले का। ठीक है, कल लास्ट डेट थी, 2-3 दिन में मैक्सिमम पता लग ही जाएगा आपको कितने फॉर्म फिल हुए। और मेरा अंदाजा है कि 45,000 से ऊपर ऊपर फॉर्म फिल हुए होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है। फिर भी कोई डाउट है जेबीटी ग्रुप में आप पूछ लेना मुझसे, टेलीग्राम पे मैं हर किसी का रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है।